गुड़गांव नगर निगम और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के दिग्गज कंपनी अपोलो 24x7 ने अपने कठिन पर्यावरण अभियान के साथ वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और दिल्ली एनसीआर के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार रखने के लिए सड़कों पर कदम रखा है। AQI में सुधार के लिए साधन और प्रयास के लिए जागरूकता बढ़ाने और जुटने के लिए सामूहिक आह्वान हाल के एक अध्ययन के बाद सामने आता है कि जिसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण ने नई दिल्ली में जीवन प्रत्याशा को 10 साल तक और देश भर में कम कर दिया है। GMDA कार्यालय गुड़गांव हरियाणा में शुरू किए गए अभियान को अतिरिक्त द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शहरी पर्यावरण सुभाष चंद्र यादव ने लॉन्च इवेंट में श्री यादव ने इस सामुदायिक कल्याण पहल की दिशा में अपोलो 24x7 के प्रयासों की सराहना की और एनसीआर क्षेत्र में धुंध और वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। फ्लैग ऑफ के दौरान मोबाइल ट्रक पर लगे एंटी स्मॉग गन को रवाना किया गया, जो सबसे खराब स्थानीय XUI वाले कई स्थानों पर तैनात होंगे। इस कार्यक्रम को मास्क वितरण कर और जागरूकता अभियान द्वारा चिन्हित मार्ग किया गया, जहां यादव ने व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर श्री मिशन को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है गुड़गांव जैसे शहर में, परंतु आज जो अपोलो ने एक शुरुआत की है, तो क्या कहना है इसको लेकर आपका? देखिए कि इस तरह की पहल जब तक CSR पार्टनर्स हमारे साथ जन भागीदारी से नहीं होगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ कंपनी जाएंगी, तो ये एक जो अपोलो ने पहल की है, ये है डस्ट मिटिगेशन। जो सड़कों के ऊपर जो हमारी धूल मिट्टी है उसको जो स्प्रेस करने के लिए इन्होंने एक स्प्रिंकलिंग की पहल की है। तो ऑलरेडी क्योंकि वो जब 1 अक्टूबर से ग्रैप लागू हुआ था, तो हमने जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी कुछ मशीनें लगाई हुई थी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी लोगों को भी जागरूक करके उनको भी कहा जा रहा है कि एनफोर्स करना है, तो वो की जा रही हैं। पर इनकी अच्छी पहल है कि इन्होंने खुद कहा कि जी हमें भी 2, 4, 10 सड़क दे दीजिए और हम उस पर छिड़काव करेंगे ताकि उस सड़कों का हम ध्यान रख सकें। लगातार हर साल ये दिक्कतें आती हैं, हर साल दिवाली के बाद कुछ टाइम तक 2 महीने का गैप जो बनता है, ये पोल्यूशन फैलाने वाला काम करते हैं, क्या कहना है? देखो, ये आज की समस्या नहीं है। आप जब भी पुराने समय में देखोगे, जब फसल कटती थी और जो रबी फसल की बिजाई होती है, तो उस टाइम जब हमारे तरीके बदल गए लाइफस्टाइल के। उस टाइम क्या था, गाँव में होती थी गोधूली बोलते थे उसको, कि शाम को जब बैल आते थे खेती करके तो धूल मिट्टी उड़ती थी, तो वो वहाँ क्योंकि जम जाती थी। और वो अब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, शहरों में जो आबादी बढ़ गई हमारी, तो इन दिनों में टेम्परेचर कम हो जाता है जैसे ही बरसात के बाद, और हवा की स्पीड कम हो जाती है। तो और ये हमारा जो NCR का रीजन है, ये एक शैडो जोन में है, उसमें जो इकट्ठा होकर ना वो स्पीड तेज़ होगी तो ये इसको थ्रो कर देता है। और बरसात आ गई तो जब हमारी अक्टूबर में पिछली बरसात आई एकदम साफ़ हो गया था। तो ये प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें जो प्रकृति साफ कर सकती है, पर मानव जीवन में हमें भी कुछ चीज़ें ऐसे अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, ताकि हमें इस तरह की जो कृत्रिम जो हम चीज़ें कर रहे हैं, हमें जैसे आज इनका सहारा लेना पड़ रहा है, छिड़काव का सहारा लेना पड़ रहा है, घरों में एयर प्यूरीफायर लगाने पड़ रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को कम से कम आवश्यकता पड़े। सर, लगातार पेड़ों की कटाई तो कर जाती है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं हो पाती उनकी। देखिए, हरियाणा जैसे स्टेट में मतलब हमारा कवर है वो लगभग 7% के आसपास पिछले 20 सालों से है। तो उसमें 3.5% तो फॉरेस्ट एरिया है, 3.5% जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है वो है। तो अब अभी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोहतक में 5 तारीख को ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंक्रीज करने के लिए USAID का एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। तो उसमें ये भी पहल की जाएगी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट ट्री कवर बढ़ाया जाए हरियाणा जैसे राज्य में, और जो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार इसको पहले 10% तक पहुँचाया जाए। इस तरह की पहल हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन बावजूद तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, एनफोर्समेंट गवर्नमेंट एजेंसीज करने की पूरी कोशिश करती हैं, पर शहर इतना बड़ा है और रिसोर्सेज जो ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह कम है। जब तक लोग उनको नहीं टोकना शुरू करेंगे कि भाई ये बैन लगा हुआ है बंद कर, और या फिर हमारे पास शिकायत आती है, चल तो हमारी टीम तो पहुंच जाती है उस टाइम। पर यदि लोग भी उसको जागरूक होकर खुद करें कि नहीं ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चे भी सांस ले सकें, तो वो मतलब एक ज़रूरी है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं कई बार कह चुका कि किसी के वहाँ जो यदि एक्टिविटी जो प्रतिबंधित है वो चल रही हैं,
तो वो एकदम कहीं न कहीं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो उनमें ज़रूर कन्वे करें ताकि हम अपना उसको एनफोर्समेंट टीम भेज तो सकें। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए कि जिस प्रकार पोल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है? देखिए, पोल्यूशन का स्तर बढ़ने में तो हम तो यही कहेंगे कि जो गाइडलाइंस हैं, जो चाहिए, जो डॉक्टर्स दे रहे हैं, जो हेल्थ स्पेशलिस्ट दे रहे हैं, जो बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए गाइडलाइंस देते हैं, तो हम उनको अडॉप्ट करें और मतलब जीवन में इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपनाएं जो प्रदूषण कम करती हैं हमारे लाइफ में। वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाली लाइफस्टाइल को अपनाएं। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।